अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? टीथ वाइटनिंग या डेंटल ब्लीचिंग भी इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं। टीथ वाइटनिंग क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इन ऑफिस या डेंटल क्लिनिक पे जो टीथ वाइटनिंग करवाते हैं, इसके क्या कोई नुकसानात होते हैं या लोगों को मिसगाइड किया जाता है? इस बारे में हम आज तफसील से बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक कोई साहब थे जो जिनका डेंटिस्ट्री से सच कोई ताल्लुक नहीं था। वो टीथ वाइटनिंग इन डेंटल क्लिनिक्स उस पे वो उसके बहुत ज्यादा नुकसान गिनवा रहे थे। तो मैं एज ए डेंटिस्ट, क्योंकि मैं खुद टीथ वाइटनिंग मैंने अपनी करवाई हुई है, तो मैं टीथ वाइटनिंग का पेशेंट भी हूँ और खुद भी करता हूँ टीथ वाइटनिंग। तो जो बातें वो साहब कर रहे थे तो मैं उनसे स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा था। तो मैंने कहा ये चीजें दुरुस्त नॉलेज सही बातें लोगों तक पहुंचाना, ये एज ए एक पढ़ा लिखा या एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। होम टीथ वाइटनिंग टेक्निक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले अपने यूट्यूब चैनल पे। होम टीथ वाइटनिंग पे मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बेसिकली आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ब्लीचिंग बेकिंग सोडा उसकी एक लो कंसंट्रेशन पे अगर उसको प्रॉपरली रेगुलरली इस्तेमाल किया जाए तो उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जाहिर है हर बंदे के लिए वो उन पेशेंट्स के लिए होती है जो क्योंकि ब्लीचिंग या डेंटल टीथ वाइटनिंग ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है। तो होम वाइटनिंग बताने का मकसद बेसिकली यही होता है कि जो महंगा प्रोसेस अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो घर में ही इसको अप्लाई करके, थोड़ा लंबा लेंथी होता है, उससे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। टीथ वाइटनिंग जो डेंटल क्लिनिक्स पे होती है, बेसिकली मेजरली हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है इन ऑफिस ब्लीचिंग, जो डेंटल सर्जन या डेंटिस्ट जिस क्लिनिक पे भी आप जाएंगे वो आपके मुंह में खुद जेल अप्लाई करेगा, उसको लगाएगा और उसका जो है ना पूरा प्रोसेस जो आधे घंटे का होता है, एटलीस्ट अगर 2 विजिट्स किए जाए 12-12 मिनट का एक साइकिल होता है। दूसरी होती है वॉकिंग ब्लीच। वॉकिंग ब्लीच में आपको एक ट्रे बना के दे दी जाती है, उसके अंदर ब्लीचिंग जेल डाल दी जाती है और वो आपने दिन में 60 या 70 मिनट्स, 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा पहननी होती है। तो उससे भी ये रिजल्ट स्लो आते हैं लेकिन रिजल्ट मिल जाते हैं। एक स्ट्रिप्स भी मिलती हैं, टूथपेस्ट भी मिलती हैं वाइटनिंग, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म यूज आप करें उनमें कंसंट्रेशन बहुत लो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जो बेसिक वाइटनिंग एजेंट है। अच्छा, अब सबसे पहली टाइप पे आ जाते हैं जो इन ऑफिस डेंटल ब्लीचिंग है या डेंटिस्ट के ऑफिस में आप जाकर करवाते हैं। इसका तरीका कर क्या होता है, ये दो किस्म की होती है। एक तो लाइट केयर होती है, लाइट एक्टिवेटेड, दूसरी होती है केमिकल एक्टिवेटेड। लाइट एक्टिवेटेड में क्या होता है, सबसे पहले हम जो है ना वो जिंजाइवल बैरियर, इसमें आइसोलेशन करने के बाद, दांतों को ड्राई करने के बाद जिंजाइवल बैरियर अप्लाई करते हैं। जिंजाइवल बैरियर क्या होता है, इसका क्या मकसद होता है? जिंजाइवल बैरियर बेसिकली होता है रेजन्स, ये लाइट केयर होते हैं और इसको अप्लाई करने का मकसद जो होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, जेल होती है, ये इरिटेंट टू गम्स होती है। ये जिंजाइवल बर्न्स भी काज कर सकती है, जिंजाइवल इरिटेशन भी। तो जो हम जेल अप्लाई कर रहे होते हैं वो जिंजाइवल मार्जिन को टच ना करे, इसलिए हम उसको कुछ इस तरह से, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, इस तरह से हम उसको अप्लाई कर देते हैं ताकि मार्जिन पे जेल ना लगे और अल्सरेशन या बर्न्स वगैरह ना। उसके बाद दांतों की जो बकल सरफेसेस होती हैं या जो सामने नजर आने वाली सरफेसेस होती हैं उन पे जो है ना वो जेल अप्लाई कर दी जाती है। जेल अप्लाई करने के बाद अगर तो ये केमिकल क्योर है तो फिर हम वेट करते हैं। आइसोलेशन और सक्शन का ख्याल रखा जाता है। आइसोलेशन का मतलब है सलाइवा जो है ना वो जेल के ऊपर ना लगे, और सक्शन का मतलब है सलाइवा जो कलेक्ट हो रहा होता है साइड पे उसको हम निकालते जाते हैं। अगर ये लाइट की ओर हो तो इसके ऊपर हम एक ब्लू लाइट चला के ऊपर हम लगा देते हैं, जो कि 15 मिनट या 20 मिनट जितना भी हमने साइकिल उसका सेट किया होता है उतनी देर के लिए लाइट की ओर रहती है। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम जेल उतार के पेशेंट को कहते हैं आप शीशा देखें। अगर वो सेटिस्फाइड हो रिजल्ट से तो ठीक है, नहीं तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर दूसरा साइकिल हम स्टार्ट कर देते हैं, वो भी इसी तरह इतने ही मिनट का होता है। अच्छा, इसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन ऑफिस ब्लीचिंग में या क्लिनिक ब्लीचिंग में यूज होती है उसकी जो परसेंटेज होती है वो 16 से 40% तक इसके अराउंड होती है, वो यूज होती है जेल में। जो मैकेनिज्म होता है, अब मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ ये वाइट कैसे करता है। जो जेल होती है ये डिफ्यूज करती है डेंटिन और इनेमल के अंदर, वहां पे जो कलरिंग एजेंट जितने भी होते हैं, एक्सट्रिंसिक हों या इंट्रिंसिक, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, और जो बॉन्ड्स होते हैं केमिकल्स के, जो कलरिंग एजेंट है, उनको बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कलर फेड होता है और दांत सफेद हो जाते हैं आपके।
अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसको हम वॉकिंग ब्लीच भी कहते हैं, जो घर में भी जब आप क्लिनिक पे जाते हैं, जिस वक्त इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट पे उनका इम्प्रेशन लेके उसके ऊपर एक ट्रे बना देते हैं प्लास्टिक की, जो नजर नहीं आती, इनविजिबल होती है। उस ट्रे के अंदर जेल लगा देते हैं। इस जेल की जो परसेंटेज होती है वो 16 से कम होती है, 10 to 16% होती है इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो जेल लगा के हम पेशेंट को वो ट्रे प्रोवाइड कर देते हैं, जेल भी दे देते हैं। वो रोजाना 60 या 70 मिनट, घंटे से सवा घंटे तक वो उसको पहनता है, और वो जो है ना, वो 15 से 20 दिन में उसको व्हाइटनिंग मिल जाती है। तीसरा तरीका है, जो उसको भी आप वैक्यूम ब्लीच कह लें या होम ब्लीच कह लें, इसमें स्ट्रिप्स मिलती हैं, व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स जिनको कहते हैं, या टूथपेस्ट भी होती हैं जिनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, 1 to 3% होती है। इनको आपको डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन पे आप फार्मेसी से आपको मिल जाती हैं। तो इसको भी आप लोकली दांतों पे अप्लाई करके या ब्रशिंग करके, दोनों तरीकों से, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म यूज ही आपको बेनिफिट देगा, ये फॉरन रिजल्ट्स नहीं देती। इसको आपको 30 days to 6 days लगातार प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से, या प्रॉपर जो अप्लाइंग टेक्निक उसमें बताई जाती है, उस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं इसके नुकसानात पे, जी ब्लीचिंग के क्या नुकसानात हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद करवाई ब्लीचिंग, तो मुझे बहुत बेहतर पता है कि मुझे क्या क्या नुकसानात फील हुए थे। जब मैंने अपने दांतों की ब्लीचिंग करवाई थी, तो मुझे एक साइड इफेक्ट, जो इसका बुक्स भी बताती हैं जो साइड इफेक्ट्स, वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी रहती है, मुझे 8 से 10 दिन डेंटल सेंसिटिविटी रही थी। बाकी साइड इफेक्ट्स जो बहुत सारे लोग ऐसे गिनवा देते हैं, जी ब्लीडिंग गम्स होता है, जी जिंजिवल रिसेशन शुरू हो जाती है, या दांत कमजोर होकर भरने लग जाते हैं, या डेंट कैविटीज हो जाती हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने यूट्यूब पे भी सुनी है, लोगों को मुझसे भी सुनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लीचिंग आम जब हम दांतों की सफाई करवाते हैं उसके बाद भी हफ्ता 10 दिन सेंसिटिविटी रहती है, लेकिन उसकी वजह कुछ और होती है, तो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इसकी जो वजह होती है, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिफ्यूज करके दांतों के अंदर जाता है, तो जो केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और जो कलर है वो फेड होता है, तो वो स्पेस थोड़ी थोड़ी वहां पे बहुत कम कम जो है ना, वो पोर्स रह जाते हैं, जो सेंसिटिविटी का बायस बनते हैं। लेकिन वो पोर्स जब आप सेंसिटिविटी के ब्लीचिंग के बाद, इन ऑफिस ब्लीचिंग के बाद, आपको डेंटिस्ट या तो हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट रिकमेंड करता है, या फिर फ्लोराइड एप्लीकेशन एडवाइस की जाती है। 24 आवर या 36 आवर के वक्फे से आप फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा सकते हैं, जिससे वो सेंसिटिविटी भी ज्यादा देर टाइम नहीं रहती। तो डेंटल ब्लीचिंग, जो इन ऑफिस ब्लीचिंग है, जो क्लिनिक्स पे होती है, ये बिल्कुल सेफ है। टेक होम मैसेज आपका यही है कि ये बिल्कुल सेफ है, आप खुशी से करवाएं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की है, और आमतौर पे लोग शादी से पहले करवाते हैं कि ये हमारी स्माइल अच्छी आए, पिक्चर्स अच्छी हैं। अमूमन शादी की पिक्चर्स लॉन्ग लास्टिंग लोग देखते रहते हैं, तो इसके एज सच कोई नुकसान नहीं है। आप आराम से तसल्ली से करवाएं इसको। जितने भी नुकसान बताए जाते हैं वैसे होते नहीं, क्योंकि मैंने खुद जब करवाई हुई है अपनी, तो मुझे सिर्फ सेंसिटिविटी वाला इशू हुआ था, वो भी जब मैंने टूथपेस्ट इस्तेमाल की, हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट, कुछ टाइम के लिए, तो वो भी ठीक हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। बाकी जिंजाइवल रिसेशन, ब्लीडिंग गम्स, अल्सरेशन, दांत का कमजोर हो जाना, दांत को कीड़ा लग जाना, दांत का भर जाना, इस तरह की कोई कंप्लेन आज तक मैंने जितने भी किए हैं, किसी पेशेंट ने रिपोर्ट नहीं की, ना मेरे अपने एज सच कुछ हुआ। तो डेंटल ब्लीचिंग, इन ऑफिस ब्लीचिंग जो है आप जरूर करवाएं, जब आपको जरूरत हो, जब जरूरत महसूस करें। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।